मनीष कश्यप ने जेल में जो बिताए हैं, वो मनीष कश्यप को भी अभी तक उसकी दो आंखें थी। अब उसके यहां से तीसरा ज्ञान का नेत्र निकलेगा और ज्ञान का नेत्र निकल के वो जेल से बाहर आएगा। किसी विधवा को पेंशन दिलानी है, मनीष कश्यप काम करेगा। किसी गरीब छात्र का दाखला कराना है, एडमिशन कराएगा। किसी बीमार का अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा है, मनीष कश्यप उसका इलाज करवाएगा। और जेल में केवल मनीष कश्यप तो शरीर रूप से था ही, लेकिन लोग इस देश में करोड़ों लोग ये महसूस कर रहे थे कि मनीष कश्यप की जगह मैं भी जेल में हूं, ऐसा असहज महसूस कर रहे थे। एक दिन बिहार की राजनीति में आएगा जब मनीष कश्यप बिहार की राजधानी पटना की विधानसभा के अंदर खड़े होके शपथ लेगा कि मैं मनीष कश्यप भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ईमानदारी और सत्य निष्ठा से काम करूंगा। मनीष कश्यप के लिए कोई धर्म मायने नहीं रखा। सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी भाषा, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। काम एजेंडा क्या था, चाहे पत्रकारिता का एजेंडा रहा हो, चाहे सामाजिक जीवन का एजेंडा रहा हो। क्या किया उन्होंने? किसी विधवा को पेंशन दिलानी है, मनीष कश्यप काम करेगा। किसी गरीब छात्र का दाखला कराना है, एडमिशन कराएगा। किसी बीमार का अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा है, मनीष कश्यप उसका इलाज करवाएगा। किसी का कोर्ट कचहरी थाने के काम है, मनीष कश्यप करवाएगा। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप को बिहार सना बिहार का है। मनीष कश्यप बिहार की धरती में पैदा हुआ। मनीष कश्यप चांदी का चम्मच लेके मुंह में नहीं पैदा हुआ, लेकिन हां, जिस धरती पे पैदा हुआ उस धरती में सोना भी निकलता है, अब्रक भी निकलता है, चांदी भी निकलती है, हीरे भी निकलते हैं, जवाहरात भी निकलते हैं, खनिज भी निकलता है, तांबा भी निकलता है, जस्ता भी निकलता है, मैग्नीज भी निकलती है, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, सीएनजी भी निकलती है, सभी पदार्थ निकलते हैं। उस धरती ने दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय भी दिया। उस धरती ने देश के प्रथम राष्ट्रपति दिए। उस धरती ने आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का ऐतिहासिक आंदोलन को जन्म दिया। उस धरती ने सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गोविंद साहब का जन्मस्थली का गर्व पाया। उस स्थल ने, बिहार ने, पूर्वांचल सूर्य भगवान की पूजा, छठ मैया की पूजा करने का गर्व पूरी दुनिया में पाया। उस प्रदेश ने इस देश को आईएएस, आईपीएस और आईआरएस दिए, न्यायाधीश दिए, वकील दिए, व्यापारी दिए, सुशांत सिंह राजपूत जैसे अभिनेता दिए, बड़े बड़े राजनेता दिए, केंद्रीय सत्ता में खनक वाले लोग दिए। तो ऐसे से वो सना बिहार है। तो इसमें गलत क्या है, इसमें बुराई क्या है? सर, जब मनीष कश्यप दोषी नहीं थे तो फिर उन पे एनएसए लगा क्यों? हालांकि अब वो एनएसए हट चुका है, बट मेरा सवाल अभी भी है कि आखिर क्यों लगा? आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को क्या कहा जाता था? कोई उन्हें देशभक्त कहता था? आतंकी हैं ये, अंग्रेजों के दुश्मन हैं ये। लेकिन भारत माता की जय करते थे, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद करते थे और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के वापस भेज दिया। लेकिन आज उन लोगों को क्या कहा जाता है? देशभक्त। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज कहा जा रहा है। लोग बाद में उसकी कदर जानते हैं। हिना रंगलाती है पत्थर से घिस जाने के बाद, इंसान संभलता है ठोकरें खाने के बाद। मेहंदी ऐसे हाथ पे रखे रहो, मेहंदी रखे रहो, पैकेट रखे रहो, पत्ते रखे रहो, कोई नहीं लाली आएगी। हिना रंग लाती है, मेहंदी रंग लाती है, पत्थर से घिस जाने के बाद इंसान संभलता है ठोकरें खाने के बाद। जो ये इस साल का महीने मनीष कश्यप ने जेल में जो बिताए हैं, वो मनीष कश्यप को भी अभी तक उसकी दो आंखें थी। अब उसके यहां से तीसरा ज्ञान का नेत्र निकलेगा और ज्ञान का नेत्र निकल के वो जेल से बाहर आएगा।
अच्छा सर, बहुत लोग थे जो कह रहे थे कि 5 साल लग जाएंगे, मनीष कश्यप जल्दी रिहा नहीं हो पाएगा, दोषी है, ये है वो है। उनके लिए आप अब क्या कहना चाहेंगे जब अब लग रहा है मनीष? मैंने कहा था पेट में बच्चा कहते अच्छा नहीं लगता, महिलाओं से जुड़ा मामला, लेकिन कहना पड़ रहा उन लोगों की वजह से, उन लोगों को बताने की वजह से। पेट में बच्चा जेल में बंदा जीवन भर नहीं रहता है, आता है, थोड़ा ऊपर नीचे टाइम लगता है। ये लोग जो कह रहे थे, मैंने यही कहा था कि जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा। आप देखिए, मैंने कहा था और एनएसए और हटी। लोग तो ये लोग वही हैं। इनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये कैंचियां उड़ने से खाक रोकेंगी। ये कैंचियां मनीष कश्यप को उड़ने से खाक रोकेंगी। मनीष कश्यप परों से नहीं, हौसलों से उड़ता है। आप पर काटने का आपने प्रयास किया, मनीष कश्यप को जेल भेजने का प्रयास किया, मनीष कश्यप पे मुकदमे लगाने का प्रयास किया, मनीष कश्यप के खिलाफ मुकदमे लगाने में आपने राजनीतिक सत्ता का प्रयोग किया, अपने पदों का प्रयोग किया, आपने अपनी राजनीतिक पहुंच का प्रयोग किया, एक्सटोर्शन, ब्लैकमेलिंग, क्या क्या नहीं झूठे केस लगाए, लेकिन सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैंने कहा था सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और यह मिसाल मनीष कश्यप पर भी पूरी तरह से सिद्ध हो रही है। और मनीष कश्यप के लिए तो पटना के महामहिम गवर्नर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मनीष कश्यप के मामले में न्याय नहीं हुआ। एसिस्टेंट जस्टिस बहरहाल न्याय मनीष कश्यप को नहीं मिला, कहा, न्यायाधीशों के सामने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के सामने कहा कि उसके साथ न्याय नहीं। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप विश्वास रखता है अदालत पर, मनीष कश्यप विश्वास करता है संविधान पर, मनीष कश्यप विश्वास करता है हमारी न्यायपालिका पर। अगर विश्वास न करता होता तो मनीष कश्यप स्वयं बिहार पुलिस के थाने में सरेंडर नहीं होता। वो भाग सकता था, नेपाल चला जाता, लग जाती एनएसए, लग जाती रासुका, वो यहां एंटीसिपेटरी बेल लगाता, यहां से हम करा के देते हैं एंटीसिपेटरी बेल। कितने लोगों ने उस समय जब वो सरेंडर हो गए, उसके बाद जब यहां सुप्रीम कोर्ट में लगी तो लोगों ने कहा कि आपने यहां क्यों नहीं एप्लीकेशन पहले लगाई। हमें तो लोग गाइडलाइन कर देते हैं, हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे, पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर भर जाता है। और अभी खुशी की बात डालेंगे अपने पेज पर कि मनीष कश्यप को रिहा हो रहे हैं। देखिए बधाइयों को ताता, चाहे वो डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज हो, चाहे इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर हो, भर जाता है। इसका मतलब क्या है? लोगों के दिलों में धड़कता है। मनीष कश्यप अगर दुश्मनों के दिलों में भी धड़कता है तो इसे देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के दिलों में भी धड़कता है। और जेल में केवल मनीष कश्यप तो सही रूप से था ही, लेकिन लोग इस देश में करोड़ों लोग ये महसूस कर रहे थे कि मनीष कश्यप की जगह मैं भी जेल में हूं, ऐसा असहज महसूस कर रहे थे। और जब छूटेगा तो वो भी कहेंगे कि हम आज मनीष कश्यप की खुशियां मना रहे हैं। असली हमारा नया साल दीपावली जो गई है और छठ पर्व और जो भी त्योहार हैं हमारे उस दिन मनेंगे। अच्छा सर, अभी जेल से रिहाई के बाद मनीष कश्यप आए, तो आप क्या चाहते हैं? क्या मनीष कश्यप राजनीति ज्वाइन करें अभी तुरंत जेल से आने के बाद, नए साल में नई शुरुआत? हम जनता से पूछेंगे, हम अपने चाहने वालों से पूछेंगे, अपने मित्रों से पूछेंगे कि एक सैनिक का बेटा जिसने बिहार के लिए, जिसने पूर्वांचल के लिए, जिसने प्रवासी मजदूरों के लिए, जिसने हिंदी भाषी लोगों के लिए इतना संघर्ष किया है, अब उसे क्या करना चाहिए? जनता है, जनता से पूछेंगे, जनता से हम आशीर्वाद लेंगे। हमें आशीर्वाद जनता देगी, बिहार का हर जिला देगा, हर जनपद देगा, हर गांव, गरीब, दलित, गांव, गली, गलियारे में रहने वाला हर व्यक्ति देगा, आशीर्वाद देगा। और आशीर्वाद में ही हम पूछेंगे लोगों से कि अब हमें राजनीति करनी है या पत्रकारिता करनी है। और पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति करनी है, क्योंकि पत्रकारिता ही सूर्य की रोशनी की तरह होता है। पत्रकार जहां भी पहुंचता है वहां बीमारियों को और बुराइयों को दूर करता है। और हमारे संविधान में तो लिखा नहीं कि पत्रकार राजनेता नहीं हो सकता। हमारे यहां हुए हैं आजादी की लड़ाई में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो लड़ाई लड़ी गई है। तो राजनीति में भी हां, एक दिन जरूर आएगा, अब आए, कल आए, परसों आए, मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, एक दिन बिहार की राजनीति में आएगा जब मनीष कश्यप
बिहार की राजधानी पटना की विधानसभा के अंदर खड़े होके शपथ लेगा कि मैं मनीष कश्यप भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ईमानदारी और सत्य निष्ठा से काम करूंगा। एक दिन वो आएगा जब वो शपथ लेगा। आपको क्या लगता है बिहार की जनता ये चाहती है? बिहार की जनता चाह रही है। इस देश में पूर्वांचल प्रवासी मजदूर हिंदी भाषी पूरी दुनिया के लोग चाह रहे हैं, पूरे देश के लोग चाह रहे हैं। और क्यों नहीं चाहेंगे जब इस देश में चाय बेचने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बनकर दिखा सकते हैं कि 370 और 35 से भी हट सकती है, राम मंदिर का निर्माण भी हो सकता है, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है और पाकिस्तान को कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक के समय 3-3 डोजें 51 देशों को फ्री में भी दे सकते हैं। और जब दुश्मनी करोगे तो सर्जिकल स्ट्राइक भी घर में करके घुस सकते हैं। तो हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिस देश में हो वहां की जनता जानती है कैसे लोगों के साथ, महान लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।